और ट्रंप अलास्का में मिले थे तो सबको लगा बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है, बड़ी जल्दी यूक्रेन वॉर पे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल आएगा। लेकिन अब देखिए जिस तरह से एससीओ के बाद ट्रंप को एक तरह से धमकी दे दी है पुतिन ने कि चीन और भारत के साथ बात करने से पहले 10 बार सोचे, इस तरह से डराना धमकाना बंद कर दे टैरिफ के नाम पर। कैसे देखते हैं अब आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री को इस वक्त? अंशु जी, पहली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने को ये लगता था कि मैं रशिया को अगर अलास्का में बुलाया है तो रशिया मेरे पाले में आएगा। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि पूरे डायनामिक्स क्या है। अमेरिका की सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि रशिया और चाइना कहीं इकट्ठे ना हो जाएं। मैंने आप ही के शो पे बड़ी बार बोला है, भारत और चाइना इकट्ठे होते हैं अमेरिका को दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों ही अमेरिका के लिए काम करेंगे। अमेरिका को, भारत को भी मार्केट चाहिए अमेरिका की, चाइना को भी अमेरिका की मार्केट चाहिए। दोनों कंपीट करेंगे तो फायदा अमेरिका का होगा। इसलिए जो ये सारा ट्रेड वॉर चल रहा है वो चाइना को कंटेन करने के लिए और भारत को एक उभरती हुई एक मार्केट क्रिएट करना है, ताकि हम कंपीट करें चाइना के साथ और प्राइसेस और कम आए और हम पागलों की तरह अमेरिका के लिए काम करते रहें। लेकिन इक्वेशन में से आपको दो कंट्रीज को बाहर निकालना था। भारत और चाइना के अगर रिलेशंस को ठीक करना है तो पाकिस्तान दिक्कत करता है, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया, आपके रिश्ते ठीक होने शुरू हो गए। यहां तक कि हमारा बॉर्डर भी वो सॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई देता है। लेकिन अब इसके अंदर जैसे ही एससीओ की मीटिंग आती है उसमें रशिया कूद गया। रशिया, भारत और चाइना तीनों इकट्ठे, ये तो डेथ वारंट है अमेरिका के लिए। इसलिए जो अभी ये जो पुतिन ने बोला है कि भाई तमीज से बात करो, यू शुड लर्न हाउ टू स्पीक विद चाइना एंड भारत। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने किसी के साथ अलाइन नहीं किया। ना तो हम रशिया के पाले में हैं, ना हम अमेरिका के पाले में हैं, और चाइना का भी यही हाल है। चाइना भी दोनों तरफ से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो किसी के पाले में नहीं है। इसलिए पुतिन ने बोला है डोनाल्ड ट्रंप को, भाई इनसे बात करना सीख लो, ये सिविलाइजेशंस हैं, तुम कंट्री हो, कंट्री में और सिविलाइजेशन में फर्क होता है। और मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मोदी जी जब एससीओ की मीटिंग में शी जिनपिंग के सामने बैठे थे तो उन्होंने एक चीज याद दिलाई उनको कि देयर कंट्रीज, हम दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस हैं, और अगर ये दो सिविलाइजेशंस इकट्ठी होती हैं हम दुनिया को अपनी उंगलियों पे हम नचा सकते हैं। साथ में मोदी जी ने 3 वर्ड्स बोले, आप मैन्युफैक्चरिंग के बॉस हो, हम सर्विसेज के बॉस हैं, और रशिया ऑयल का बॉस है। ये 3 रिसोर्सेज इकट्ठे हो जाएं तो वेस्ट की हेजेमनी को हम खत्म कर सकते हैं। जब ये सारी चीजें सुनी है उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग हो गया है खराब, इसलिए उसने उल्टी सीधी बातें बोलनी शुरू कर दी। अब इनको सुनने के बाद ना चाइना ने रिएक्ट किया, ना भारत ने। हमारे लिए बोल कर रहा है पुतिन खुद बोल रहे हैं कि यार पहले ना बात करनी सीख ले, उसके बाद बात कर रहा है। तो यानी कि आप देख लीजिए कि अमेरिका जो है उसका निशाना चाइना था, चाइना और रशिया को अलग करना था। उस चक्कर में चाइना और भारत इकट्ठे हो गए और हमारी दोस्ती में हमने साथ में तड़का लगा दिया पुतिन का भी। और ये कहीं अगर नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन भी साथ में जुड़ गया तो आप समझ सकती हैं कि होगा क्या अमेरिका का। तो यही है दुखती रग जिसके कारण आज दिमाग खराब हो गया है डोनाल्ड ट्रंप का, और वो बहकी बहकी बातें भी बोल रहे हैं। और ये अभी तो शुरुआत है, पूरी कोशिश की जाएगी आपको डिसमेंटल किया जाए, चाइना को तंग किया जाए। मैंने आज ही वीडियो बनाया है इसके ऊपर कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी पेंटागन को बोल दिया कि तुम मिलिट्री को तैयार करो अगेंस्ट चाइना। वाई? चाइना तो कोई ताइवान के ऊपर चढ़ाई नहीं कर रहा, कोई भारत के साथ पंगा नहीं ले रहा, तो अब क्यों किया जा रहा है? ये वही हरकतें हो रही हैं जो इन्होंने यूएसएसआर के टाइम पर उसके साथ की थी कि इसको डिसमेंटल कर दो, इसके टुकड़े कर दो। अब ये चाइना के पीछे पड़ गए हैं। टारगेट चाइना ही था, लेकिन चाइना ने एससीओ की मीटिंग में जैसे अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, अपना पूरा उन्होंने है ना दुनिया के सामने एक शोकेस किया कि मेरे साथ भारत भी है, मेरे साथ रशिया भी है, और मेरे साथ 20 और कंट्रीज हैं जो कि 50% ऑफ वर्ल्ड्स जीडीपी रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक खतरे की घंटी थी जो बजा दी। यूएसएसआर ने भी अपने टाइम पर यही किया था, उसके टुकड़े करवा दिए गए। अब पेंटागन को जो बोला है अमेरिका ने कि भाई मिलिट्री को तैयार करो, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। मैंने विद प्रूफ्स अपने चैनल के ऊपर मैंने इस लोगों के साथ शेयर भी किया इसको। सो ये इसका दिखाता है कि अमेरिका को मालूम है कि अब उसके जो कंट्रोल का जो टाइम था वो चला गया। उसका रीजन एक और मैं आखिरी चीज बताता हूं आपको। भारत, चाइना, रशिया तीनों ने एक और एग्रीमेंट किया है, हम आपस में ट्रेड करेंगे अपनी करेंसी में। यानी कि ये भी हमने फाइनल कर दिया कि डॉलर में अब काम नहीं होगा। और ये भारत और चाइना और रशिया तीनों मिलकर ऑलमोस्ट 25-30% वर्ल्ड की जीडीपी है। यानी कि 25-30% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी में से डॉलर बाहर निकाल दिया।
अब आप समझ लीजिए कि अमेरिकन बैंक्स का और उसकी गवर्नमेंट का हाल क्या होने वाला है। ये आज जो नींद नहीं आ रही उनको, लिखा तो उसने अपने ट्वीट में यही था, गुड नाइट, लेकिन नींद उड़ चुकी है जी। डी डॉलराइजेशन से ही तो सबसे ट्रम्प डरते हैं, तभी तो ब्रिक्स के पीछे पड़े रहते हैं। यही कह रहे थे ना कि ब्रिक्स में अगर कोई और कंट्री शामिल होगा तो 10% और टैरिफ लगा दूंगा, और अगर ये काम भारत, चीन और रशिया ने कर दिया है तो मिर्ची लगना लाजमी है। और दूसरा, जिस तरह से विक्ट्री डे पर चाइना ने अपने हथियारों की नुमाइश की है, अपने सारे हथियार दुनिया को दिखाए, अपना पूरा शक्ति प्रदर्शन किया है, क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप उससे भी डरे हुए इसीलिए पेंटागन को ये कह रहे हैं कि तैयार हो जाओ? चाइना ने एक चीज दिखाई कि हम तैयार हैं, और हमें मालूम है कि जो पेंटागन है वो तैयार नहीं है। आज जो शक्ति प्रदर्शन चाइना ने दिखाया है, अमेरिका को पता लग गया कि इसके F-35 गिरते जा रहे हैं। कभी केरला पे 35 दिन रखा रखा, उसको ठीक करना अभी मुश्किल हो गया। सोच के देखिए, अगर कहीं युद्ध का टाइम होता और ये प्लेन ऐसे खड़े रहते कि उसको ठीक करना मुश्किल हो गया, तो हालत क्या होती। यानी कि अमेरिका बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है। उनकी जो नेवल शिप्स हैं वो सारी मेंटेनेंस के अंदर हैं। दे कैन नॉट फाइट द वॉर ऑफ द वर्ल्ड। तभी अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं बार बार कि मुझे पूरे दुनिया का ठेका नहीं लिया, नेटो अपनी कंट्रीज़ का ठेका ले, भारत इंडो पैसिफिक का ले, और रशिया अपने एरिया का ले। मुझे अपना सिर्फ अमेरिका का ध्यान रखना है। मुझे इतने रिसोर्सेज को स्पेंड करने की और लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि अब इनके कंट्री के पास ना तो पैसे हैं, ना वो मिलिट्री माइट है, ना वो R&D के ऊपर वो पैसा लगा रहे हैं जो पहले अमेरिका जाना जाता था अपनी R&D के लिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के लिए। अब तो इन्हें भारत इनको बीट कर रहा है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया कि वो अमेरिकन हथियार हों, F-16 हों, वो इनके चाइनीज़ हों, वो ब्रिटिश हों, या वो तुर्की के हों, हमने सबको ध्वस्त किया है उस युद्ध के अंदर। तो इसलिए अमेरिका इज अंडर प्रिपेयर्ड। उसने जो पेंटागन को बोला है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, चाइना हमें बीट कर चुका है। और कहीं ना कहीं अमेरिका ने ऑलरेडी ठान भी लिया है। मेरे पास कई इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जहाँ पे उन्होंने सरेंडर किया अपने आप को कि अब हम चाइना को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रोबोटिक्स में, और इवन की मिलिट्री के अंदर अभी इन्होंने क्लेम नहीं किया है, लेकिन सोलर में ये ऑलरेडी अपनी स्पेस छोड़ते जा रहे हैं कि चाइना हैज़ बीटन दैम। अब मिलिट्री की माइट देखने के बाद अब अमेरिका को लगता है कि अगर हमने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया और कहीं रशिया और चाइना इकट्ठे हो गए, तो अमेरिका का, जिसको बोलते हैं कि ओवरनाइट ये खत्म कर देंगे इसको। इसलिए ये डर है, और ये डर अच्छा है, क्योंकि जो यूनिपोलर वर्ल्ड था, अमेरिका को मालूम है अब दुनिया का दादा वो अकेला नहीं रहा है। उसके सामने एक इतना स्ट्रॉन्ग पिलर खड़ा हो गया है जिसका नाम है BRC। मैं RIC वर्ड यूज नहीं करता हूँ क्योंकि उसमें भारत बीच में आता है। BRC का मतलब है भारत, रशिया, चाइना। ये जो BRC का पिलर अब अमेरिका के सामने खड़ा हो गया है, बराबरी का नहीं, उससे भी स्ट्रॉन्गर। इसी का डर है, इसलिए पेंटागन को बोला गया है तैयारी शुरू करो, वरना हम अपनी कंट्री अपने हाथ से जो बोलते निकल जाएगी जी। और फिर आप ये देखो ना कि जो ऑपरेशन सिंदूर था, भारत के जो अपने घर में बने हुए हथियार थे उन्होंने भी छक्के छुड़ा दिए। F-16 तो उड़ान भर भी नहीं पाए। हमारे एयर चीफ मार्शल ने बताया था ना कि कैसे हैंगर में खड़े खड़े उनको नेस्त नाबूद कर दिया। तो इन चीजों से भी तो अमेरिका डरा हुआ है। और अभी आप देखो, वेनेजुएला में उन्होंने नया खेल खेलना शुरू कर दिया है, वहां पर अपने वॉरशिप्स भेज रहे। पुतिन भी तो कह रहे हैं कि वो जाकर वहां पे वेनेजुएला का साथ देंगे। चाइना ने भी फेवर में स्टेटमेंट दिया है। तो आपको लगता है कि नया बैटल ग्राउंड, यहाँ यूक्रेन वॉर रुका नहीं, डोनाल्ड ट्रंप से लाले पड़े हुए कि अभी तक उनका नाम ही कोई नॉमिनेट नहीं कर रहा है नोबेल पीस प्राइज के लिए, और वेनेजुएला में उन्होंने एक नया काम कर दिया अपने लिए, आबेल मुझे मार कर लिया वहां पर। पहले तो लोगों को समझना पड़ेगा कि वाई वेनेजुएला, वाई नॉट सम अदर कंट्री। उसका रीज़न है कि वेनेजुएला अपना तेल बेचता है चाइना को सस्ते दाम पर, जबकि वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस हैं जैसे ईरान के ऊपर थे। पहले ईरान की रिफाइनरीज को तबाह किया, अभी वो वेनेजुएला के अंदर उसकी रिफाइनरीज को तबाह करेंगे ताकि उसकी इकॉनमी खराब हो और चाइना को जो फ़ायदा हो रहा है चीप ऑयल का वो बंद हो जाए। पहला बात तो ये। दूसरा, वेनेजुएला इसलिए क्योंकि ये छोटा कंट्री है। अमेरिका ने कभी भी चाइना के साथ, भारत के साथ या कभी रशिया के साथ पंगा नहीं लिया। वो हमेशा छोटे छोटे कंट्री पकड़ता है, जैसे अफगानिस्तान पकड़ लिया। उनके पास ना तो एयरफोर्स है ना कोई मिलिट्री माइट है। वहाँ पर भी 20 साल झक मारने के बाद, 2-3 ट्रिलियन उड़ाने के बाद, रात के अंधेरे में इनको भागना पड़ा। वो लोग जो घोड़े भी नहीं है उनके पास, गधों पे चलने वालों ने इनके सारे की सारी चीज़ों को ध्वस्त कर दिया। ये अफगानिस्तान, वियतनाम, लीबिया, सीरिया किसी से जीत नहीं पाए,
यमन वाले आजकल जो हाउतीज वाले हैं सिर्फ टेररिस्ट हैं। उन्होंने थोड़ी सी मिसाइल छोड़नी शुरू करी तो इनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर थे वो भागकर वहां से निकल गए हैं और उनके प्लेन भी समुद्र में नीचे गिर गए थे। ये तो अमेरिका का हाल है। तो वेनेजुएला का जो हाल, यस, उनके इट वाज नॉट F-35 विच फेल डाउन, समुद्र में गिरा था, वो F-18 था जो नीचे गिरा था समुद्र में। अभी भी वो समुद्र के नीचे बेड के ऊपर वो लेटा हुआ है, कैन नॉट कम आउट। तो ये तो अमेरिका की ताकत का हाल है कि छोटे छोटे कंट्री तो छोड़िए, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके सामने भी फीके पड़ते हैं। इसलिए वेनेजुएला में जाकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर होगा कुछ भी नहीं। जैसे इन्होंने नॉर्थ कोरिया को ताकत दिखाने की कोशिश करी थी, क्या हुआ? वो अपने रॉकेट्स आज भी वो छोड़ रहा है। वही चीज़ वेनेजुएला के साथ भी है। लेकिन रशिया और चाइना दोनों जानते हैं कि ये सिर्फ आंखें दिखाने के लिए है। उसकी रिफाइनरीज को इन्होंने तबाह करना है। अगर उसकी रिफाइनरीज तबाह होती हैं उसका फ़ायदा रशिया को होगा, लेकिन नुकसान होगा चाइना को। भारत भी थोड़ा सा तेल अपना वेनेजुएला से लेता है। टारगेट हमारी इकोनॉमीज को हिट करना है ताकि जो अमेरिका की हेजेमनी है वो दुनिया में वो बरकरार रहे। बट मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे युद्ध होगा। मैक्सिमम होगा तो एक ही चीज़ कि वहाँ की जो रिफाइनरीज हैं उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। उसके बाद वैसे ही पूंछ टेल बिटवीन देयर लेग्स, रात को 2 बजे ये वापस अपने कंट्री में पहुँच जाएंगे। दे आर नॉट अ फाइटिंग कंट्री एनी मोर।